प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ का सारांश पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था कि महादेव वर्मा ने प्रस्तुत पाठ के आरंभ में भक्तिन के जीवन का सामान्य परिचय दिया है। उसके बाद भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों या भागों में बांटकर भक्तिन के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। पाठ के आरंभ में लेखिका कहती हैं कि छोटे और दुबले शरीर वाली भक्तिन द्वारा महादेव वर्मा के साथ बिताए समय को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, जिससे लेखिका असमंजस में पड़ जाती है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन एक सामान्य अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी, जिसका नाम लक्ष्मिन या लक्ष्मी था। अन्य लोगों की तरह भक्तिन भी नाम के विरोधाभास की भोगी थी। लेखिका के पास सेविका धर्म ग्रहण करते समय अपना असली नाम इस प्रार्थना के साथ बताना कि वह इस नाम का प्रयोग नहीं करेंगी तथा लेखिका द्वारा नया नाम भक्तिन रख देने पर भक्तिन प्रसन्न होती है। तो प्रस्तुत जो भाग है पाठ का आरंभ, उसमें हमने देखा कि छोटे और दुबले शरीर वाली भक्तिन से जब कोई जिज्ञासावश पूछता कि तुम महादेव वर्मा यानी लेखिका के पास कितने समय से रह रही हो, तो वह उस समय को बढ़ा चढ़ाकर बताती थी। यह बात लेखिका को असमंजस में डाल देती। उनको लगता कि अगर थोड़े समय और भक्तिन मेरे साथ रहती है तो यह जो समय बताएगी उसके अनुसार मेरी और उसकी आयु 100 साल को भी पार कर जाएगी। दूसरी तरफ भक्तिन को सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताकर लेखिका सेवक धर्म के प्रति उसकी तत्परता को प्रकट करता है। लेखिका कहती है कि वह एक सामान्य अनामधन्या गोपालिका की कन्या थी, जिसे गांव के लोग लक्ष्मीन कहकर बोलते और वैसे उसका नाम लक्ष्मी था। अब यहाँ पर अन्य लोगों की तरह भक्तिन भी अपने नाम का विरोधाभास लिए हुए थी। जैसा कि हम जानते हैं, लक्ष्मी शब्द का अर्थ धन धान्य से परिपूर्ण होता है, किंतु लक्ष्मी का जो जीवन था वह गरीबी से परिपूर्ण था। वह गरीबी से संघर्ष करते हुए लेखिका के पास सेविका कार्य करने के लिए पहुंचती है। इस तरह से जब वह लेखिका के पास जाती है तो अपना असली नाम बताकर भी उसका प्रयोग न करने की बात कहती है और इस पर महादेव वर्मा उसका नया नाम भक्तिन रखती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब भक्तिन के जीवन का पहला भाग या प्रथम परिच्छेद आरंभ होता है। भक्तिन अपने पिता की इकलौती बेटी थी। माता के देहांत हो जाने पर सौतेली माँ की ममता की छाया में पली बढ़ी। पिता ने 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह किया और सौतेली माँ ने 9 वर्ष की आयु में गोना कर उसे ससुराल भेज दिया। पिता अपनी पुत्री से अगाध प्रेम करता था, अतः सौतेली माँ ने ईर्ष्या और संपत्ति के प्रति रक्षा भाव से भक्तिन के पिता बीमार पड़े तो भक्तिन के पास तब तक समाचार नहीं भेजा जब तक उसके पिता की मृत्यु नहीं हो गई। और उधर ससुराल में सास ने भक्तिन को यह समाचार इसलिए नहीं सुनाया कि यदि उसे पता चला तो घर में रोना पीटना आरंभ हो जाएगा, जो कि अपशकुन होगा। अतः उसने उसे यह कहकर कि बहुत दिन से नहर नहीं गई सो जाकर देखा कहकर सास ने पहना उड़ाकर खुशी खुशी विदा किया, जिससे भक्तिन आनंदित होती हुई अपने गांव गई। किंतु वहां लोगों की टिप्पणियां कि हाय लक्ष्मीन अब आई है के ताने सुनती हुई घर तक तो गई, किंतु वहां न पिता मिले और न ही सौतेली माँ में शिष्टाचार का लेश मात्र भी दिखाई दिया। अतः वापस लौट आई और अपनी सास पर अपनी सौतेली माँ का क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंककर अपने पिता से बिछड़ने की व्यथा व्यक्त की। तो हमने भक्तिन के जीवन के पहले भाग या प्रथम अनुच्छेद में देखा कि भक्तिन के पिता की वह इकलौती बेटी थी। पिता ने 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह किया और सौतेली माँ ने 9 वर्ष की आयु में उसका गोना करके ससुराल भेज दिया। पिता अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, किंतु जब वो बीमार पड़े तो सौतेली माँ ने भक्तिन के पास इसलिए समाचार नहीं भेजा क्योंकि उसे डर था कि अगर वो आ गई तो कहीं पिता अपनी पुत्री को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उसे ना दे दें। इसलिए उसने जब तक मृत्यु उसके पिता की नहीं हुई यह समाचार नहीं पहुंचाया।
और जब समाचार पहुंचाया तो उधर ससुराल में सास ने उसको यह समाचार इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि अगर उसे ये पता चलेगा कि उसके पिताजी का देहांत हो गया तो वह रोने पीटने लगेगी, जो कि घर में ठीक नहीं होगा, अपशकुन माना जाएगा। उसे यह कहकर कि भाई तुम बहुत दिनों से अपने नहर यानी अपने घर नहीं गई, इसलिए जाओ, जाकर उनसे मिलाओ, और उसको बड़ी ही खुशी से पहना उड़ाकर विदा किया। भक्तिन भी बड़ी आनंदित हुई और वह वहाँ से अपने घर चलती है, जिससे वहाँ के लोग उस पर टिप्पणियाँ करते हैं कि हाय लक्ष्मी तू अब आई है। और ये सुनकर वह जब घर जाती है तो ना पिता मिलते हैं और ना ही सौतेली माँ के आचरण में शिष्टाचार, और वह वापस आकर अपना क्रोध अपनी सास और अपने पति पर निकालती है। ये पहला अनुच्छेद था और अब है भक्तिन के जीवन का दूसरा परिच्छेद या दूसरा भाग। भक्तिन द्वारा 3 कन्याओं को जन्म देने पर सास और जेठानियों द्वारा भक्तिन के साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। जेठानियां दिन भर बैठकर लोक चर्चा करती और उनके काले कलूटे लड़के खेलते कूदते, जबकि भक्तिन की लड़कियां और भक्तिन दिन भर घर का काम करती। दूसरी तरफ जेठानियों के लड़कों को गाढ़ा दूध और अच्छा भोजन खाने को मिलता, जबकि भक्तिन की लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाकर काम चलाती। जेठानियां भक्तिन और उसके पति के मध्य मतभेद बनाने के लिए भक्तिन की चुगली करती, किंतु भक्तिन के पति का अपनी पत्नी के प्रति विश्वास उसके प्रेम को कमजोर नहीं पड़ने देता। तो हमने देखा किस तरह से भक्तिन की जेठानियों के पुत्र जन्म ले चुके थे, किंतु भक्तिन के 3 कन्या थी, जिसके कारण उनके साथ भेदभावपूर्ण आचरण किया जाता। सास और जेठानियां उससे उपेक्षित व्यवहार करती। जेठानियों के बेटे खेलते कूदते अच्छा भोजन खाते और भक्तिन और उसकी बेटियां दिन भर काम में लगी रहती, और तब भी उन्हें केवल चने बाजरे की घुघरी चबाकर काम चलाना पड़ता। दूसरी तरफ जेठानियां उसके पति को चुगली करके भड़काती, किंतु पति अपनी पत्नी पर विश्वास करता था, इसलिए उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। भक्तिन ने अलगोजा अर्थात घर का बंटवारा करके अपने अनुभव से असंतोष की मुद्रा में अच्छा अच्छा लेते हुए अपने पति के साथ परिश्रम कर जो मिला उसे सोना बना दिया। अपनी बड़ी लड़की का विवाह करने के बाद पति के देहांत हो जाने पर भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठोतों के मुंह में पानी भर आना तथा उसे अपने अधिकार में लेने की लालसा रखना, किंतु भक्तिन द्वारा उन्हें निराश करना और उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन ना देना। भक्तिन ने अपने सिर के बाल मुंडवाकर, गुरु मंत्र लेकर, कंठी बांध कभी न टलने की घोषणा भी भक्तिन ने कर दी। तो हमने देखा कि उसकी पुत्रियों और भक्तिन के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये के साथ साथ किस तरह से वह जेठानियां पति पत्नी में मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास भी करती, लेकिन वे सफल नहीं होती। बाद में अपनी बड़ी का लड़की का विवाह करने के पश्चात ही भक्तिन के पति का देहांत हो जाता है। भक्तिन के हरे भरे खेत और मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ों को देखकर जेठोतों और जेठानियों के मुंह में पानी आता है, अर्थात लालच के कारण अब वे किसी भी प्रकार से उस संपत्ति को हड़प लेना चाहते थे। इसलिए वह भक्तिन को किसी प्रकार से राजी करना चाहते थे, किंतु भक्तिन ने अपने दूसरे विवाह के लिए या उनके साथ रहने के लिए मना किया और उसने सुई की नोक के बराबर जमीन भी उन्हें नहीं दी। इसके उपरांत भी भक्तिन ने अपने सिर के बाल मुंडवाकर, गुरु मंत्र लेकर, कंठी बांधकर कभी नहीं टलने की घोषणा भी कर दी। अब जीवन का तीसरा परिच्छेद या तीसरा भाग आरंभ होता है, जिसमें भक्तिन की बड़ी लड़की विधवा होती है और जेठों ने भक्तिन की संपत्ति हड़पने का एक और अवसर पाकर अपने साले को विवाह के लिए बुला लिया। लेकिन भक्ति की लड़की द्वारा मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत को चरितार्थ करने वाले वर को नापसंद कर दिया गया। तब अनैतिकतापूर्ण ढंग से भक्तिन की बड़ी लड़की के साथ एक कोठरी में बंद होकर पंचायत के निर्णय द्वारा उससे विवाह करने को विवश करा दिया गया। भक्तिन के खेत खलियान, फलों से लदे पेड़, गाय भैंस सब नुकसान का सौदा सिद्ध होने लगा, जिससे भक्तिन द्वारा जमींदार का लगान भरना भी संभव नहीं रहा।
जमींदार ने भक्तिन को दंड स्वरूप दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, जो भक्तिन के लिए अपमान का सबसे बड़ा कलंक था। अतः दूसरे ही दिन कमाई के विचार से भक्तिन शहर आ पहुंची। तो विद्यार्थियों, ये तीसरा भाग था भक्तिन के जीवन का, जिसमें उसकी बड़ी लड़की विधवा होती है तो उसकी जेठ और जेठानियाँ दो फिर से उनको एक अवसर मिलता है कि किसी भी प्रकार अपने परिचित का विवाह उसकी लड़की से करा के इसकी सारी संपत्ति हड़प ली जाए, क्योंकि उसकी बड़ी लड़की के पति को घर जमाई बनाकर वह रखती थी। उसकी बड़ी लड़की उसी के साथ रहती थी और दोनों माँ बेटी मिलकर खेतों में काम करके अपना काम चलाती थी। अब उन्होंने अपने साले को बुलाया और विवाह का प्रस्ताव रखा, तो भक्तिन की भांति उसकी लड़की भी चतुर थी। उसने मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत को चरितार्थ करने वाले वर को नापसंद कर दिया। तब जेठों और जेठानियों ने एक अनैतिक तरीका अपनाया। उन्होंने भक्तिन की लड़की के साथ उसकी कोठरी में अपने साले को बंद करके गांव वालों को बुलाकर उन पर आरोप लगाया और पंचायत बिठाकर पंचायत से निर्णय करवा दिया कि वो दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएं। पंचायत ने भक्तिन और उसकी लड़की की कोई अपील नहीं सुनी। कलयुग का हवाला देकर दोनों का विवाह कर दिया गया। अब भक्तिन के खेत खलियान, फलों से लदे पेड़ और गाय भैंस सब से नुकसान होने लगा और इस तरह से अब भक्तिन के पास इतना रुपया भी नहीं रहता था कि वह जमींदार का लगान भर सके, जिसके कारण जमींदार ने दंड स्वरूप एक दिन भर कड़ी धूप में, चिलचिलाती तेज धूप में भक्तिन को खड़ा रखा। भक्तिन के लिए सबसे बड़ा अपमान था। अतः वह दूसरे ही दिन कमाई के विचार से भक्तिन शहर आ जाती है। अब भक्तिन के जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद शुरू होता है और यहाँ से भक्तिन महादेव वर्मा के पास सेविका धर्म ग्रहण करती है। लेखिका कहते हैं कि अपने सिर के बाल मुंडवाए हुए उसे एक मैली सी धोती से ढककर भक्तिन महादेव वर्मा के पास पहुंची और महादेव वर्मा के यहाँ सेविका का कार्य करने लगी। दूसरे ही दिन तड़के ही स्नान कर लेखिका की धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और दीवार से फूटते सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, अर्थात रसोई में प्रवेश कर गई। लेखिका चाहकर भी भोजन आदि के संदर्भ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी। रसोई घर अब पूर्णतः भक्तिन के अधिकार क्षेत्र में था। जैसा भी हो, महादेव वर्मा को भक्तिन का बनाया खाना खाने को विवश होना पड़ता और धीरे धीरे लेखिका को लगने लगा कि वह भी अब देहाती बनती जा रही है। तो इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से भक्तिन जब महादेव वर्मा के पास आती है, सेविका बनती है, दूसरे ही दिन से स्नान आदि करके पीपल सूर्य को जल चढ़ाती है और रसोई घर में जाकर वहां पर कोयले से एक काली रेखा खींचकर, जैसे मानो लक्ष्मण रेखा हो कि कोई इसे पार करके रसोई का पवित्र नहीं करेगा, वह वहां पे कार्य करने लगती है। आगे लेखिका कहती हैं कि लेखिका के घर में कोई रुपया पैसा इधर उधर रखा होता तो भक्तिन उसे उठाकर भंडार घर की किसी मटकी में रख देती और उसके अनुसार इस तरह पैसे उठाकर संभाल कर रखना चोरी नहीं है। भक्तिन का एकमात्र उद्देश्य लेखिका को प्रसन्न रखना था। भक्तिन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार के तर्क का उत्तर देने में समर्थ थी। वह हर बात को अपने अनुसार बना लेती थी। दूसरों से बदलने की आशा रखने वाली भक्तिन अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहती थी। एक बार लेखिका द्वारा सभी काम करने वाले लोगों द्वारा अंगूठे के स्थान पर हस्ताक्षर करने का नियम बनाया गया और जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था उन्हें पढ़ाने के लिए कक्षा लगवाई। तो भक्तिन ने यह कहकर मना कर दिया कि यदि मैं भी पढ़ने लगी तो घर का काम कौन करेगा। इस तरह भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी की आ ई की बनावट देखती तो किसी के हाथ की मंथरता यानी धीमेपन और किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। यानी घर में पैसे इधर उधर रखे होते तो भक्तिन उन्हें उठाकर बिना पूछे उठाकर और भंडार घर की एक मटकी में सहेज कर रख लेती थी और वह इसे चोरी नहीं मानती थी। भक्तिन कभी भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होती थी, जबकि दूसरों से बदलने की अपने अनुसार उनको बनाने के लिए हमेशा तत्पर होती थी।
इसलिए लेखिका के अनुसार उसमें थोड़ा जिद्दीपन का स्वभाव भी था। दूसरी तरफ जब लेखिका ने पढ़ने लिखने की व्यवस्था की तो उसने पढ़ने से मना कर दिया कि मैं भी पढ़ूंगी तो घर का काम कौन करेगा। वैसे भी लेखिका दिन रात किताबों पर पड़ी रहती हैं, अगर वो इतना पढ़ लेती हैं, मेरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह जब क्लास कक्षा लगी तो वह उसमें घूम घूम कर सबका निरीक्षण करने लगी। आगे लेखिका कहती हैं कि भक्तिन लेखिका को रात दिन उत्तर पुस्तकों और चित्रों में व्यस्त देखकर भक्तिन दूसरे सेवकों से लेखिका की मदद करने के लिए कहती। वह नहीं जानती कि लेखिका जो कार्य करती हैं उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि वह पढ़ने लिखने का कार्य करती थी। तब भक्तिन इसका अर्थ लगाती कि उनको कोई काम करना आता ही नहीं। यानी सभी सेवक जब मदद नहीं कर पाते तो वो कहती कि भाई किसी को भी लेखिका के जैसा कार्य करना नहीं आता। भक्तिन विभिन्न प्रकार से कोई पेपर, रंग, पेन, पुस्तक आदि पकड़ाकर भक्तिन की मदद करने को तत्पर रहती। महादेवी द्वारा बताने से पहले ही वह उनके संकेतों के अनुसार कार्य करने को तत्पर होती। लेखिका किसी भी तीर्थ यात्रा या कहीं भ्रमण के लिए बाहर जाती तो सेविका भक्तिन का उसके साथ छाया की भांति जाना स्वाभाविक था। यानी लेखिका कहीं भी जाए वह हमेशा उसके साथ जाती थी। भक्तिन की बेटी, दामाद, उसके नाती जब उसे बुलाने आए, अपने घर चलने के लिए कहने लगे तो उसने उनके साथ घर जाने से मना कर दिया। उसके अनुसार वह रुपया भेज देती है, अब उसका जाना जरूरी नहीं है। वह लेखिका को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। लेखिका के अनुसार भक्तिन और लेखिका में सेवक स्वामी का संबंध नहीं था, क्योंकि वह चाहकर भी भक्तिन को सेवक धर्म से वंचित नहीं कर सकती थी। लेखिका के अनुसार भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में आने जाने वाले अंधेरे, उजाले और आंगन में खिलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। विद्यार्थी वर्ग में से जब कोई महादेव वर्मा के कारागार यानी जेल जाने की बात कहता तो वह डर जाती है और कहती है कि यदि महादेव वर्मा जेल जाएंगी तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी, क्योंकि मेरे बिना वह वहाँ कैसे रह पाएंगे। तो हमने देखा किस प्रकार से वह अपने घर जाने को तैयार नहीं थी, अपने बेटी, दामाद, नातियों को मना कर दिया। उसके अनुसार वह वहाँ रुपया भेज देती है, वह लेखिका को छोड़कर नहीं जाएंगी। दूसरी तरफ लेखिका अपना और भक्तिन के मध्य नौकर और मालिक का, सेवक और स्वामी का संबंध नहीं मानती। उसके अनुसार वह पहली ऐसी सेविका है जिसे मालिक के कहने पर भी वह छोड़कर नहीं जाती और मैं उसे निकाल भी नहीं सकती। इसलिए वो कहते कि मेरा और भक्तिन का संबंध सेवक स्वामी का नहीं है, मैं चाहकर भी उसे सेवक धर्म से वंचित नहीं कर सकती। वैसे ही जैसे हम अपने घर में आने वाले अंधेरे और उजाले को, आंगन में खिलने वाले गुलाब और आम को सेवक नहीं कह सकते। दूसरी तरफ जब कभी कोई हॉस्टल में रहने वाली विद्यार्थी यानी कि छात्रा उससे चिढ़ाकर यह कहती कि भाई लेखिका जेल जाएंगी तो वह डर जाती थी और सहमति हुई। डर के कारण भी, हालांकि उसको जेल से डर लगता था, तब भी वह महादेव वर्मा को नहीं छोड़ना चाहती थी। वह जेल में भी उनके साथ जाने को तत्पर होती थी। धन्यवाद।